भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, 2nd कैंटो 3rd चैप्टर 10th वर्स। तुम रिपीट तो कर सकते हो, रिपीट करना तो मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। अकामः सर्व कामो वा। अकामः सर्व कामो वा। मोक्ष काम उदारधी। मोक्ष काम उदारधी। तीव्रेण भक्ति योगेन। तीव्रेण भक्ति योगेन। यजेत पुरुषं परम। यजेत पुरुषं परम। सो व्हाट इंग्लिश में है, सो क्या करें? Anyway, I'll just speak in हिंदी। ओके, मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ हिंदी में, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इंग्लिश में ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्रीरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषणवादी पश्चात्। ओके, सो सुखदेव गोस्वामी श्लोक में कह रहे हैं, अकाम सर्व कामवा मोक्ष काम उदारधी। तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि सब लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, चाहे वो अकाम हो। अकाम मतलब चाहे उसमें कोई इच्छा नहीं हो, चाहे सर्व काम, चाहे सारी इच्छाएं हो, चाहे मोक्ष की इच्छा रखता है, उन सबको भक्ति योग करना चाहिए और भक्ति के द्वारा भगवान की उपासना करनी चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी का मत है। और इनफैक्ट नेक्टर कि मैं पढ़ रहा था यहाँ पर नारद भक्ति सूत्र में भी देवर्षि नारद टेक्स्ट 9 में लिख रहे हैं कि तस्मिन् अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता च। अकाम मतलब क्या होता है? अकाम बिना किसी इच्छा के भगवान की शरण लेनी चाहिए। ये आइडियल प्लेटफॉर्म है, ये आइडियल है। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति में त्याग का मतलब होता है अकाम। सारी इच्छाएं, सारी काम वासनाएं छोड़ देना और भगवान की शरण लेना। मगर सारी काम वासनाएं छोड़ने का मतलब हो गया त्याग। मगर त्याग का मतलब क्या हुआ? ज्ञानी के हिसाब से त्याग का मतलब अलग है, भक्तों के हिसाब से त्याग का मतलब अलग होता है। ज्ञानी के हिसाब से त्याग का मतलब है कि सब कुछ छोड़ देना। अगर वो पढ़ेंगे अकाम शब्द, कहेंगे यहाँ सारी इच्छाएं छोड़ दो, तो क्या करें फिर? सारी इच्छाएं छोड़ के भी हिमालय में जाओ, गुफा में बैठो, समाधि लगाओ। मगर भक्ति में त्याग की परिभाषा बिल्कुल अलग है। इसलिए भगवद गीता का 18वां अध्याय अर्जुन ने ही क्वेश्चन पूछा कि कृष्ण, सन्यास और त्याग में क्या फर्क है? दैट्स अ क्वेश्चन। 18 चैप्टर का नाम है परफेक्शन ऑफ, क्या नाम है? परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन। कि बेस्ट त्याग क्या है? बेस्ट त्याग है, कुछ लोग चीजों को त्यागते हैं, कृष्ण उसके मत में नहीं है, चीजों को मत त्यागो। कुछ लोग सारी इच्छाओं को त्यागते हैं, कृष्ण उसके भी मत में नहीं है, सारी इच्छाओं को मत त्यागो। कृष्ण कह रहे हैं उन इच्छाओं को त्यागो जो मेरी भक्ति में विरोधी हैं, उन इच्छाओं को त्यागो जो मेरी भक्ति में रुकावट है। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं विरोधीषु उदासीनता च। सो भक्ति का त्याग है कि कोई भी चीज भगवान की भक्ति में रुकावट आएगी, हम उसको त्याग देंगे। जो चीज रुकावट नहीं है उसको त्यागने की जरूरत है, वो क्यों त्यागना है? अब जैसे कितने, जब राम भगवान डंडा करने फॉरेस्ट में गए, जंगल में, कितने सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, ठीक है, ओके गुड। मगर राम भगवान ने उनको इतना आशीर्वाद नहीं है जितना हनुमान को और जितने भी वानर उनके साथ लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि जो ऋषि मुनि है उन्होंने क्या त्याग दिया था? उन्होंने तमोगुण,
रजोगुण सतोगुण त्याग के समाधि में बैठे थे। बहुत अच्छा है। मगर जो वानर है उन्होंने क्या त्यागा? उन्होंने रजोगुण नहीं त्यागा, क्योंकि वो किसके लिए लड़ने के लिए तैयार थे? रजोगुण मतलब लड़ाई ना, बड़े हाइपर थे सब वानर। नहीं तो राम भगवान ने कहा ठीक है चलो मेरे मिशन के लिए ये यूजफुल है, मेरे मिशन के लिए वो थोड़ी ना यूजफुल है जो समाधि में बैठे हैं। रावण से कौन लड़ेगा? मैं अकेले लड़ूंगा क्या? वो समाधि में बैठेंगे पीछे। तो अर्जुन का भी यही प्रपोजल था कि भगवान मैं सब कुछ त्याग के बैठ जाऊंगा। भगवान ने कहा स्टूपिड, अभी लड़ाई है, अभी रजोगुण का टाइम है। इसलिए त्याग मतलब होता है जो चीज भगवान की सेवा में रुकावट है। वो वानर समझ गए, वो ज्यादा इंटेलिजेंट निकले ऋषियों से। वो समझ गए कि रजोगुण नहीं त्यागना है, अभी तो यूज करना है रजोगुण, अभी तो सतोगुण त्यागना है, बल्कि उल्टा करना है। यू हैव टू अबैंडन मोड ऑफ गुडनेस, और लड़ाई करनी है पूरे जोर से, है नहीं? इसलिए डिवोटी बहुत, प्रभुपाद कहते हैं डिवोटी बहुत इंटेलिजेंट, डिवोटी को यूज करना आता है, यूज। और जिसको यूज करना आता है वही सही मायने में त्याग कर सकता है। जिसको यूटिलिटी नहीं पता उसको फ्यूटिलिटी भी नहीं पता, उसको पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, तो क्या करेगा वो? इसलिए अकाम मतलब ये नहीं समझना चाहिए सारी कामना त्याग देना। अकाम मतलब वो कामना त्यागना जो भगवान की भक्ति के प्रतिकूल है, बस। विरोधीषु उदासीनता च, और वो कामनाएं रखना जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है। इसलिए अकाम मतलब वो मतलब नहीं हुआ, है नहीं? मतलब नहीं होता है ना जब भी शब्द के पहले निकालते हैं। अकाम मतलब काम वासना नहीं होना, ओके। मगर अकाम का एक और मतलब है, मतलब कृष्णा भी है। गीता में आता है नहीं आता है? सारे अक्षरों में मैं, हाँ क्या श्लोक है? सारे अक्षरों में मैं हाँ। सारे अक्षरों में हूं, क्योंकि स्टार्टिंग है ना। के बिना आप कोई अक्षर बोल ही नहीं सकते। क म प, अगर हटा दो क कैसे बोलोगे? बोल सकता है कोई? क बिना के नहीं बोल सकते। यू कांट स्पीक विदाउट के बिना कुछ भी नहीं बोल सकते हम। इसलिए को कृष्णा कहते हैं, क्योंकि कृष्णा के बिना किसी की कोई सत्ता है ही नहीं। Nobody can exist without कृष्णा। इसलिए अकाम का एक और मतलब हो गया, मतलब कृष्णा, काम मतलब इच्छाएं। तो अकाम का मतलब एक और क्या हो गया? सारी इच्छाएं किसके लिए होनी चाहिए? कृष्ण के लिए। इसलिए अकाम के दो मतलब हो गए। एक तो सारी कामनाएं जो कृष्ण के लिए नहीं है उसको त्याग दो, और जो सारी कामनाएं कृष्ण के लिए उसको स्वीकार कर लो। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए इच्छाएं स्वीकार करता है तो उसको बिना इच्छाओं के माना जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति प्रसाद खाता है, महाभारत में आता है, जो व्यक्ति प्रसाद लेता है उसको नित्य उपवासी माना जाता है, वो फास्टिंग पे है। योगी लोग फास्टिंग करके मर जाते हैं, कि जैन मुनि कितने बाद में व्रत नहीं ले लेते मुनि लोग कि अब हम नहीं खाएंगे, और मर जाते हैं। उनको जो फल मिलता है वही फल भक्त को मिलता है जो रसगुल्ले खा रहा है। That's funny. You can't, मतलब ये समझना थोड़ा मुश्किल है, मगर ऐसा ही है। अगर आप भगवान को भोग लगा के खा रहे हो प्रसाद, उतना ही फल है जितना आप उपवास करके मरते जा रहे हो। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं भक्ति सुसुखम है, भक्ति करने में भी इंजॉयबल है, और भगवान की गोलोक में आके तो मजा आएगा ही आएगा, है नहीं? ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है शुरू में, अगर आप थोड़ा सा, अगर जब नए आए हो, प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, नहीं मन नहीं लग रहा, इंद्रिय कंट्रोल करनी है, मगर बट नो गेन विदाउट पेन। थोड़ा करना पड़ता है, नहीं थोड़ा सा तो करना पड़ता है, फिर मजा आने लगता है, एवं करने लगेंगे चीजों को। इसलिए अकाम के दो मतलब हो गए। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे नारद भक्ति सूत्र में टेक्स्ट 9 में लिख ही रहे हैं, तस्मिन अनन्यता तद, भगवान के लिए अनन्य भक्ति होना, विरोधीषु उदासीनता च, और भगवान की भक्ति में जो विरोधी है उसको त्याग देना। दोनों को हम क्या बोलते हैं? अकाम। इसलिए भक्त सही मायने में अकाम है। और वैसे भी बिना किसी इच्छा के तो कोई रह भी नहीं सकता, कुछ तो इच्छा होगी ना। जो सब कुछ इच्छाएं त्याग के चला गया अपने गुफा में, तो भाई अब अगर बहुत अहंकारी, वो कह रहा है अभी देखो मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, है नहीं,
तो उसको जाके, तो अगर आप उससे मिले, अगर ऐसे लोगों से मिलोगे तो कहेंगे भी देखो तुमने क्या त्यागा है, भक्तों को हमने तो सब कुछ त्याग दिया। तो ठीक है, उनसे बोल सकते हो तो सांस लेना भी त्याग दो, तुम तो बहुत बड़े त्यागी हो ना, तो फिर सांस लेना क्यों नहीं त्याग दे देते? क्या त्याग सकता है सांस लेना? इसलिए कृष्णा गीता में कह रहे हैं कि सारी इच्छाएं त्यागना तो असंभव है, तो तुम चाहे कितने ही बड़े त्यागी बन जाओ, इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने में क्यों लगे पड़े हो? वो तुम नहीं कर सकते, वो मैं कर सकता हूं। नहीं, इसलिए जो ज्ञानी जो प्रपोजल दे रहे हैं कि सारी इच्छाओं को त्याग देंगे, वो एक्चुअली उनके माइंड में क्या क्या आइडिया है? वो भगवान बनना चाहते हैं। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि भगवान ही असंभव को संभव कर सकते हैं, जीव तो नहीं कर सकता, मगर वो असंभव को संभव करना आते हैं, एक्चुअली वो भगवान बनाते हैं। इसलिए प्रभुपाद पॉपट में शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं। प्रभुपाद पॉपट में कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ ज्ञानी लोग भगवान में लीन होना चाहते हैं। उनका आइडिया है हम सब कुछ त्याग के लीन हो जाएंगे। भैया कहां त्याग सकते हो आप? नींद नहीं त्याग सकते, नींद चलो फिर भी त्याग देंगे, सांस कैसे त्यागोगे? वो दैट्स अ डिफिकल्ट प्रपोजल। सो क्या काम? फिर दूसरा शब्द, अब आप कहोगे भी ठीक है चलो, दूसरा शब्द कह रहे हैं सर्व काम होगा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अगर तुम्हारे में इच्छाएं हैं भी, चलो तुम सारी इच्छाएं नहीं त्याग सकते जो भगवान की भक्ति में रुकावट है, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है ना। आप कहोगे भाई मैं तो नहीं त्याग सकता, चलो मैं त्यागना चाहता हूं इच्छाएं जो भक्ति में रुकावट है, मगर मेरी हैबिट्स कैसे मैं नहीं कर पा रहा, मे भी है नहीं, हमारी आदतें भी तो पड़ी हुई हैं, या मैं अटैच्ड हूं, मैं अभी नहीं त्याग सकता सब कुछ। तो सपोज गुरु ने कुछ कहा भैया ये करना है, सपोज गुरु ने कहा चलो अभी छोड़ छाड़ के वृंदावन में चले जाओ, आपका मुझसे तो नहीं हो रहा। हर एक से हर चीज नहीं हो सकती ना, इट्स नॉट पॉसिबल। हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हर एक से हर चीज हो जाए। इमीडिएटली आसक्ति त्यागना तो असंभव है, क्योंकि अगर इमीडिएटली कोई ग्रंथि काट दे तो इट्स पेनफुल, इट्स नॉट इजी। सो ठीक है, सुखदेव गोस्वामी प्रपोजल दे रहे हैं सर्व काम होगा। अगर इच्छाएं भी हैं और तुम भक्ति कर रहे हो, तब भी कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कह रहे इच्छाएं पूरी करने के लिए कृष्ण के पास जाओ, दैट्स अ रॉन्ग आइडिया, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही आउट है। ये नहीं समझा रहे, इच्छाएं पूरी करने भगवान के पास जाना उसको भक्ति नहीं कहते, उसको बिजनेस कहते हैं। मगर यहां पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं तीव्र ना भक्ति होगे ना, सबको तीव्र रूप से भक्ति करनी चाहिए। तीव्र मतलब क्या होता है? तेज, फास्ट। तीव्र मतलब इंटेंस, इंटेंस भी होता है, तीव्र मतलब तेज भी हुआ। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं तीव्र का ट्रांसलेशन? विद ग्रेट फोर्स। एक्चुअली इंटेंस ही कर रहे हैं प्रभुपाद ट्रांसलेट। तीव्र का मतलब तीव्र गति भी हुआ, तीव्र का मतलब तीव्र इच्छा भी हुआ, तीव्र इच्छा मतलब इंटेंस। तो तीव्र भक्ति करनी, तीव्र भक्ति मतलब कि हर व्यक्ति को उत्तम भक्ति करनी चाहिए बिना किसी इच्छाओं के। इंटेंस मतलब क्या हुआ? मैच्योर नहीं, इंटेंस कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए उसमें। इंटेंस जैसे लेजर नहीं होती, तो उसकी कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छाओं की मिलावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी भक्ति करनी चाहिए। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सारी इच्छाएं तो भगवान की भक्ति करो। वो ये समझा रहे हैं कि अगर भक्ति करते वक्त इच्छाएं हैं भी और तुम नहीं छोड़ पा रहे, तो भी भगवान की भक्ति करते रहो, क्योंकि भक्ति करने से सारी इच्छाएं छूट जाएंगी। वो ये प्रपोजल नहीं दे रहे तुम्हारी इच्छाएं तो गोवर्धन की परिक्रमा लगा कर दूध वाली क्या है वो, और अपनी इच्छाएं पूरी कर लो। ये भागवतम का प्रपोजल नहीं है, क्योंकि भागवतम के शुरू में ही बोल दिया गया है कि अमल पुराण है, इसमें कोई मल नहीं है। जनरली लोग इस श्लोक का दूसरा मतलब निकालते हैं कि इच्छाएं हैं तब भी भगवान के पास चले जाओ, कुछ ना करने से कुछ तो अच्छा होगा। आइडिया ये है ना, भी कुछ मांगना है तो भी कृष्ण से मांग लो, कृष्ण मांगोगे तो मिलेगा ही नहीं और फेथ कम हो जाएगा। इसलिए कभी किसी को ये मत बोलो कि भी कुछ मांगना है तो भगवान से मांग लो, क्योंकि पता है क्या होगा, वो मांगेगा उसको मिलेगा नहीं, तो जितना फेथ है उतना भी चौपट हो गया। इसीलिए भगवान ने बोला है अगर इच्छा है तो देवी देवताओं के पास जाओ, क्योंकि देवी देवताओं का डिपार्टमेंट है, वो इच्छा पूरी कर देंगे। यू सी, क्यों भगवान ने बोला देवी देवता? कोई कहता है भी देवी देवताओं की व्यवस्था ही क्यों है, क्यों शास्त्रों में बोला है देवी देवताओं के पास जाओ, भगवान क्यों नहीं कह रहे मेरे पास आ जाओ?
क्योंकि अगर कोई भगवान के पास आएगा इच्छाओं से तो भगवान पूरा नहीं करेंगे। भगवान पूरा क्यों नहीं करेंगे? इच्छाएं क्यों नहीं करते? उसके लिए अच्छा नहीं है बेसिकली। क्योंकि उनको पता है कि ये तो बेवकूफ है, मैं अच्छा पूरी करूंगा तो मुझे भी लोग बेवकूफ कहेंगे। और कुछ नहीं है, मैं भी बेवकूफ कहलाऊंगा। सही बात है। That's all। और क्या? अगर बच्चा कहे पापा मुझे जहर दे दो, पापा जहर दे देंगे, कहेंगे वो तो है ही बेवकूफ, इसका बाप सभा से है इसका। तो भगवान, इसलिए शास्त्रों में, कृष्ण बुक में देखा नहीं है, जब वसुदेव जी वो लेके आए थे लड़की को गोकुल से, वो कौन थी? दुर्गा का अवतार थी। जब कंस ने जब पैर पकड़ के जब मारना चाहा उसको, तो वो हाथ से छूट गई और दुर्गा का रूप ले लिया। तो भगवान ने बोला, दुर्गा तुम जाओ और वहां पे एक्सचेंज हो जाएगा, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे कलयुग में तुम्हारे कई नाम होंगे। नहीं, काली, अम्बा, और कौन कौन से नाम है? कात्यायनी, शैलजा, हाँ कुछ है, हाँ। तो ऐसे कई नाम होंगे और लोग तुम्हारे पास इच्छाएं पूरी करने आएंगे और तुम इच्छाएं पूरी करना। इसलिए भगवान ने कहा जिसको सर्व काम हो, जिसको इच्छाएं पूरी करनी है, उसको देवी देवता के पास भेज दो, यहां पे मत रखो। अगर यहां पे रखना है तो उसको समझाओ कि भैया देखो यहां पे रहना है तो बिना इच्छाओं के भगवान के पास जाओगे। बिना इच्छाओं के भगवान के पास जाओगे तो जो इच्छाएं जो भगवान अपने आप पूरी कर देंगे, जो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी, जो फायदेमंद नहीं होगी वो हटा देंगे। इट्स अ गुड प्रपोजल। नहीं, इससे अच्छा क्या प्रपोजल है? तो सर्व काम का मतलब हुआ कि अगर इच्छाएं हैं भी और नहीं हटा पा रहे, तब भी भगवान की भक्ति करते रहो, क्योंकि तीव्र भक्ति करने से धीरे धीरे शुद्ध हो जाओगे। भगवान किसी तरह प्लानिंग करके वो इच्छाएं खत्म कर देंगे, या तो खुद हटा लो, वो तो बेस्ट है। अकाम वो बेस्ट है अगर खुद हटा सकते हो। अब हर चीज तो हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान पे छोड़ दो। भगवान बेस्ट सर्जन है, वो काट कूट के सब निकाल देंगे। मगर बस ये है, थोड़ा सा दर्द होगा उसमें। वो प्लानिंग करेंगे ना, फिर आपको जब नहीं छोड़ना चाहते फिर पकड़ के खींच के निकालेंगे, तो आप चिल्लाओगे। फिर होता नहीं है ऐसे? जब बच्चे से खिलौना खींचते तो क्या करता है? होता है वो पागल हो जाता है वो। तो ऐसे ही जब हमसे जब भगवान आसक्ति खींचते हैं तो पागल होता है आदमी। मगर वो कुछ ना कुछ करके कुछ कर देते हैं, फिर वो कभी कभी पागल भी होना पड़ता है। आई मीन टू से, वो कौन थे अलवार, सॉरी वो कौन थे? कनकदास पुरंदरदास, कनकदास थे ना? हाँ, तो आई थिंक कनकदास थे। कनकदास इनमें से कोई थे। ही वॉज वेरी अटैच्ड टू हिज किंगडम, हिज फैमिली, अपने बेटों सब बहुत आसक्त थे वो, बहुत। तो भगवान ने उनको आके भी बोला कि भी मेरी शरण ले लो, तो उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं ले रहा। भगवान ही कह रहे हो, भगवान को मना कर दिया। फिर भगवान ने दूसरी बार आके बोला मेरी शरण ले लो, क्योंकि तुम पिछले जन्म में मेरे डिवोटी थे और मैं चाहता हूं तो मेरी शरण, तुम भूल गए, भटक गए संसार में, आ जाओ। तो उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को तो ये सब बहुत बिजी हूं मैं, मेरी वाइफ है, फैमिली है, वो है, तो बाद में आना। तो आने का ठीक है चलो। ये कुछ प्लानिंग तो करनी है ना आसक्ति हटाने के लिए। सर्व काम तो है ही। भगवान ने प्रपोजल नहीं था मेरे पास आ जाओ तो मैं इच्छा पूरी कर दूंगा। दैट वाज नॉट द प्रपोजल। सारी इच्छाएं छोड़ के मेरी भक्ति करो। नहीं माना तो भगवान ने कहा चलो ठीक है। सो भगवान ने क्या किया, एक्चुअली जिस दिन उनकी शादी थी ना, शादी हुई तो उस दिन मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज वेरी पावरफुल। उस दिन अटैक कर दिया गुंडों ने, मतलब अपोजिट जो किंगडम वाले अटैक किया और सबको मार डाला। उनकी वाइफ को किडनैप करके ले गए और सारा चौपट। तो वो बिल्कुल लुट गया, वो तो इतना दुखी हो गया। फिर उसने भी अपनी आर्मी करके अटैक किया, और जब अटैक किया तो उसकी सारी आर्मी मर गई और जो एनिमी है उन्होंने घेर कर कनकदास को तलवारों से छलनी कर दिया, मतलब फिनिश। ही इज डेड लाइंग ऑन द ग्राउंड डेड। तब फिर भगवान ने कहा अब तो शरण ले लो, तो तुम मर चुके हो, अब क्या, अब तो सब कुछ छिन गया, अब तो मर चुके हो, अब तो अच्छा प्रपोजल है।
उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, अब तो कोई मेरे पास चॉइस नहीं है, अब तो मर भी चुका हूँ और सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। तो मगर मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा ठीक है, तो शर्त है कि जब भी मैं आपका नाम लूँ तब आप मेरे हृदय में प्रकट हो जाया करिए। मतलब मैं अब मुझे हमेशा फीलिंग हो कि आप मेरे साथ हैं, तब मैं शरण लूंगा। ऐसा नहीं कि मैं भूल जाऊं आपको फिर मैं रगड़ता रहूं, वो सही नहीं है, वरना मरा ही अच्छा हूं। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है। भगवान ने उसको जिंदा किया एंड देन कृष्णा गेव हिम वीणा एंड देन ही वाज सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ, भगवान की गुणगान करते करते फिर हो रहा। कनकदास उनका नाम, कनकदास है पुरंदरदास है, जस्ट फॉरगॉट वन ऑफ देम। कनकदास नहीं होंगे ना, पुरंदरदास होंगे वैसे आई थिंक पुरंदरदास होंगे, उनका ऐसा हुआ था। इसको कहते हैं सर्व कामो। अगर सारी इच्छाएं हैं तब भी भगवान की भक्ति करो, भगवान धीरे धीरे इच्छाएं हटा देंगे। मगर प्रॉब्लम यह है कि ये स्टोरी सुन के आप भगवान की इच्छा शरण नहीं लोगे, क्योंकि आप कहोगे भैया अगर फोर्स करके हटाने वाले ऐसे तो टाटा बाय बाय। सो क्या करें फिर, मतलब कैसे समझाएं लोगों की सर्व काम होगा, सारी इच्छाएं फिर भी भगवान की शरण लो, भगवान सारी इच्छाएं हटा देंगे। तो जो इच्छाएं नहीं हटाना चाहता वो नहीं आएगा, वो प्रपोजल नहीं समझेगा, ये वो बाय नहीं करेगा प्रपोजल। मैं हटाना ही नहीं चाहता तो ठीक है, मैं तो यहीं पे रहूंगा, थोड़ा योग थोड़ा वो इसी में अच्छा है। मगर ये प्रपोजल उनके लिए जो हटाना चाहते हैं मगर हटा नहीं पा रहे हैं, देन कृष्णा विल हेल्प। ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे ये बात है कि थोड़ा सा अगर किसी को कैंसर है वो सर्जन के पास जाए, थोड़ा दर्द तो होता ही है, मगर ये खुशी होती है ना कि कैंसर ठीक हो रहा है, एटलीस्ट ये बात तो खुशी होती है। सो जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इच्छाएं मेरे लिए हानिकारक है, वो ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा भगवान का। जिसको अंडरस्टैंडिंग है कि इच्छाएं मेरे लिए प्रॉब्लम है, इच्छाएं कैंसर है मेरे अंदर, वो ये प्रपोजल स्वीकार कर लेगा, चलो भी मैं रेडी हूं कृष्णा, आप मुझे फोर्स करो, आप प्लानिंग करो, आपको जो करना है करो, मैं रेडी हूं। सो दैट्स, ये एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, पता है, भगवान को कहना कि कृष्णा आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, अब आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। मगर ये डायलॉग बोलना वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपने अगर डायलॉग बोला तो बस फिर भगवान शुरू हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको, हो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आए, दर्द हो, बट क्या कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा तैयारी के साथ बोलना चाहिए। अगर आप रेडी नहीं हो तो ठीक है, आप फिर स्क्रिप्चर्स पढ़ो, चैंटिंग करो, डिवोटी एसोसिएशन लो, मगर पता ही आपको किसी न किसी जीवन में बोलना ही पड़ेगा भगवान को कि मैं रेडी हूं, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं मैं रेडी हूं, भगवान इंटरफेयर ही नहीं करेंगे आपकी लाइफ में। भगवान इंटरफेयर नहीं करेंगे तो आप शुद्ध हो ही नहीं सकते, क्योंकि अपने आप से थोड़ा ना शुद्ध कर सकते हो अपने आप को। करोड़ों जन्म की आसक्ति है, एक जन्म नहीं है, करोड़ों जन्म। इसी जन्म की हमारे इंप्रेशंस नहीं हट रहे, इंप्रेशन समझते हो ना, इसी जन्म के संस्कार, इसी जन्म के जो छाप पड़ चुके वो ही नहीं हट रही, वो ही आती रहती है। करोड़ों जन्म की क्या हटेगी, तो पता भी नहीं क्या है हमारे अंदर, पता ही नहीं कितनी है। सो अपने जब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारे अपने बल से तो भी नहीं हो सकता है, हमें हेल्प चाहिए, पहला ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि कृष्णा मैं रेडी हूं, चाहे मुझे कितना भी दर्द होगा, ठीक है, आई एम रेडी, मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूं, ठीक है चलो। भगवान थोड़ा सा एनेस्थीसिया भी दे देंगे, कोई खराबी नहीं है, ही हैज एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, कुछ है, कुछ लोग वहां थोड़ा भक्त एनेस्थीसिया का ही काम करते हैं ना। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो डिवोटी कहते हैं प्रॉब्लम क्यों आ रही है मेरी लाइफ में, तो डिवोटी समझाते हैं नहीं तुम्हारे अच्छे के लिए, चिंता मत करो, तुम शुद्ध हो गए, तो वो थोड़ा शांति मिलती है उसको। होता है नहीं होता है। सो यू हैव टू कम टू दिस पॉइंट, कृष्णा आई एम रेडी, यू हैव टू स्पीक। और कृष्णा वो रिकॉर्ड कर लेंगे, अपनी डायरी में लिख लेंगे, ठीक है इसने मुझे बोला आई एम रेडी। तो बस फिर हो सकता है अभी शुरू करें या अगले जन्म में शुरू करें, कभी ना कभी तो फिल्म शुरू होगी आपकी, क्योंकि हम तैयार नहीं आ सकती छोड़ने को। मतलब लेट अस एक्सेप्ट दिस, नहीं हम काम की श्रेणी में तो आते नहीं आ रहे हम, मतलब हम झूठ बोल सकते हैं अपने आप को, नहीं आ रहे, क्योंकि अगर हम आ रहे होते काम की श्रेणी में तो सिद्धार्थ की तरह कब का निकल चुके होते।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ओके गेट आउट। पहुंच गए भी, गया मैं बोध गया के नीचे मेडिटेट कर रहे हैं। सिर्फ 4 शब्द ही काफी थे उनके लिए। हमने तो पूरी गीता, पूरी भागवतम सब रट डाला, तब भी कुछ नहीं हो रहा। अब जन्म मृत्यु जरा व्याधि इतनी खतरनाक है, भगवान कह रहे हैं गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं नहीं, साइकिल ऑफ बर्थ डीज ओल्ड एज में फंस गए हो तुम, इतनी खतरनाक है। मगर इतनी बार सुन सुन के हम बोर ही हो चुके हैं सुन सुन के, अब खतरनाक ही नहीं लगती अब तो। लेक्चर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये तो पता है हमें, आगे बढ़ो। आगे कहा और मतलब इट्स अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। मैंने अमेरिका में बोला यार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इतनी बार प्रभुपाद ने बोल दिया है कि अब तो डर लगना भी बंद हो गया है। So, हम लोग, हमारी सिचुएशन बहुत ही गंदी है, वी आर लाइक वेरी बैड सिचुएशन। तो इसलिए अकाम की श्रेणी में, तो हम है सर्व काम की श्रेणी में, है वहीं, मगर सर्व काम से अकाम की श्रेणी में आने के लिए एक डायलॉग मिसिंग है। और वो डायलॉग क्या है? आई एम रेडी। यू हैव टू स्पीक टू कृष्णा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब मुंह से नहीं, आत्मा से, कि भगवान मैं तैयार हूं, अब आप जो भी करना चाहो आप करो। वही महाप्रभु की टीचिंग तो वही है। 8वां श्लोक क्या है शिक्षाष्टकम का? आश्लेष पाद्रतम पिनष्टुमाम, आप भगवान में स्वीकार करो या रिजेक्ट करो। वो वही तो बात है, कृष्णा आई एम रेडी, यू स्टार्ट डूइंग विद मी। और वो तब तक नहीं आप बोलोगे जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ये इच्छाएं मेरे लिए कैंसर है। जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि कृष्णा मेरे सुहृत है, मेरे हितैषी हैं। हाँ, सर्जन ये बात जरूर है कि आप ऑपरेशन थिएटर पे लेटे हो, सर्जन एक इतना बड़ा चक्कू लेके आएगा, आप डरोगे जरूर, भाई ये क्या लेके आ गया। जैसे इंजेक्शन नहीं होते थे बच्चों को, जब इंजेक्शन लगा देते तो डर नहीं लगता, वो सुई लेके आते हैं डॉक्टर। कभी कभी बड़ी सुई, वो क्या पोलियो की बड़ी सुई होती है, किसकी होती है बड़ी वाली सुई? रेबीज की होती है, पहले होती थी, अब तो चल, पहले इतनी लंबी बड़ी बड़ी सुई भी होती थी, लंबी। वो ऐसे दिखाते थे। हाँ, वो दिखाते भी थे, वो निकालता था उसमें से, गिरता था वो पेशेंट देख फिर धीरे धीरे फिर इट वाज वेरी, बच्चों के लिए तो बहुत ही डरावना होता है, उसको पकड़ते हैं फिर बड़े बड़े लोग डरते हैं, डरते तो हैं सीरियसली। इट्स फियरफुल। सो बट देन यू हैव टू, बट देन इफ यू अंडरस्टैंड कि मेरे भले के लिए, तो आप लगवा लोगे। सो इस पॉइंट पे कैसे आए बोलने के लिए कि आई एम रेडी? ये इसके लिए भक्तों का संग चाहिए, वरना वे कभी नहीं बोलोगे। अब क्योंकि आप तो ये बोलने को तैयार ही नहीं हो ना, क्योंकि हम तो अटैच्ड हैं भक्तों से। सुन सुन के एक पॉइंट आएगा, हाँ चलो यार ठीक है, अब समझ आ गया मुझे कि नहीं हो सकता। ये एग्जैक्ट श्लोक है उपनिषदों में। वो क्या है? कर्मान चित्तान ब्राह्मणों, तो एक्चुअली श्लोक कठोपनिषद में आता है, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि 2 क्वालिफिकेशन चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए। पहली क्वालिफिकेशन की इच्छाएं ठीक नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम है। दूसरी क्वालिफिकेशन की इच्छाएं मैं अपने आप से नहीं हटा सकता, मैं असहाय हूं, केवल भगवान ही मेरी इच्छाएं हटा सकती हैं। तो इसलिए कृष्णा आई एम रेडी, यू प्लीज स्टार्ट योर प्लानिंग। ओके, सर्व काम, समझ गया नहीं समझ गया? सर्व काम को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। और सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, अगर आप मोक्ष कामी भी हो, मोक्ष कामी मतलब जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहते हो, तब भी भगवान की शरण लेनी चाहिए। प्रभुपाद अपने पर्पट में मोक्ष कामियों के बारे में बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि ज्ञानियों को, योगियों को मोक्ष चाहिए, दुखों से मोक्ष, जन्म मृत्यु से मोक्ष। अगर जन्म मृत्यु से मोक्ष भी चाहिए संसार के दुखों से, तब भी भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान के बिना कोई और मोक्ष नहीं दे सकता। तो इसलिए कृष्ण का एक नाम ही मोक्षदा। मोक्षदा सुना है वैसे, या मुकुंद भी होता है। मुकुंद मतलब जो मोक्ष देते हैं, मुख से मुक्ति, दा से मतलब ददाती, देने वाले, तो मुकुंद है जो मुक्ति देने वाले। मोक्ष एकादशी, हाँ अभी मोक्ष एकादशी तो थी। हाँ, सो मोक्ष काम
उदारधी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसे लोग बहुत उदारधी होते हैं। उदारधी मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं उदारधी का, उदारधी मीन्स वन हु हैज ब्रॉडर आउटलुक। उदार मतलब होता है ब्रॉड, धी मतलब होता है पर्सपेक्टिव, जिनका बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। ब्रॉड पर्सपेक्टिव मतलब उनके जिनका दृष्टिकोण बहुत बृहत है, बड़ा है। कहने का मतलब है कि भक्त लोग एक संकीर्ण दृष्टि में नहीं जीते। प्रभुपाद लिख रहे हैं जो लोग पीपल विद डिजायर्स फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, जिनमें सुख की इच्छाएं होती है अपने लिए, वो एक संकीर्ण दृष्टि में जीते हैं। नहीं हम दो हमारे दो, बस उनका पूरा जीवन इसी में होता है। ऐसी होती है ना पिक्चर एंड, हम दो इतनी 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 लड़ाई की, इतना सब कुछ किया और बस हम दो हमारे दो, खत्म। उनकी लाइफ पूरी दुनिया से लड़ लिए और क्या करने के लिए, इतनी सुपरफिशियल लाइफ जीने के लिए। संकीर्ण दृष्टि है बिल्कुल नहीं। आप किसी भी औरत से पूछो भी तुम्हें क्या चाहिए, कहेंगे हाँ मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा घर, बस ठीक है, काफी है। ऐसे ही होता है और किसी की परवाह नहीं है। कुछ संकीर्ण दृष्टि है अपने से और अपने चार लोगों से, कोई मतलब ही नहीं है आसपास, भाड़ में है सब। इसको कहते हैं सेल्फिशनेस। उदारधी का मतलब है जो सेल्फिश नहीं है, उसमें स्वार्थ नहीं है, तभी तो ब्रॉड आउटलुक है। स्वार्थी नहीं है ना, वो स्वार्थी संकीर्ण बन जाता है, नहीं बन जाता है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान की शरण लेते हैं वो उदारधी होते हैं, उनमें स्वार्थ नहीं होता, वो अपने लिए काम नहीं करते। वो किसके लिए काम कर रहे हैं? वो भगवान के लिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं जीवा गोस्वामी को। प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, जीवा गोस्वामी हैज एक्सप्लेन्ड हिज दिस डिजायरलेसनेस एज भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्वसुखत्वम। सेम नारद भक्ति सूत्र में आता है, तत् सुख सुखत्वम। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दिस मीन्स वन शुड फील हैप्पी ओनली बाय एक्सपीरियंसिंग द हैप्पीनेस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। ये डिवोटी का एम है। भगवान और भगवान के भक्तों के सुख में हम सुख ढूंढते हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं जो स्वार्थी होते हैं वो किसमें सुख ढूंढते हैं? वो अपने सुख में सुख ढूंढते हैं। कुछ लोग बीच में होते हैं, ना पूरे वहां पर है ना पूरे स्वार्थी हैं। वो लोग किसके सुख में सुख ढूंढते हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस इंट्यूशन ऑफ लिविंग बीइंग। एक्चुअली प्रभुपाद इसको इंट्यूशन कह रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये इंट्यूटिव नॉलेज है, इसको इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं। एक्चुअली इसको संस्कृत में बोलते हैं क्या नाम होता है इसका? हाँ, तो एक ज्ञान तो होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब तुम जो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे ज्ञान आता है नहीं आता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। उसको बोलते हैं हम एम्पेरिकल नॉलेज। एम्पेरिकल समझते हो? एम्पेरिकल मतलब प्रत्यक्ष। और एक होता है परोक्ष। परोक्ष मतलब कि जब हम शास्त्रों से समझते हैं, शास्त्रों ज्ञान को हम परोक्ष कहते हैं। तो उसको बोलते हैं हम स्क्रिप्चुरल नॉलेज। और फिर तीसरा होता है अपरोक्ष। अपरोक्ष मतलब जो हमारे अपने जो इंट्यूशन से आता है, उसको बोलते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूशन कैसे बोलेंगे इंट्यूटिव नॉलेज को? वैसे टर्म बार बार यूज होता है इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज की आपको अपने आप से रियलाइजेशन आ गई। भैया आपने पढ़ा है मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, मगर अब आपको खुद अनुभव होने लगा। उस अनुभव को बोलते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूशन हो गई आपको, स्वाभाविक ज्ञान। प्रभुपाद कह रहे हैं दिस इंट्यूशन ऑफ लिविंग बीइंग। प्रभुपाद अच्छा, एक्चुअली प्रभुपाद बहुत फिलोसॉफिकल टर्म यूज कर रहे हैं इंट्यूटिव नॉलेज। और जितनी भी ट्रांसलेशन पढ़ोगे उसका लिटरल मतलब ही इंट्यूटिव नॉलेज होता है, अपरोक्ष का। एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं होता उसको कहते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस प्रत्यक्ष से भी आता है नहीं आता है, मगर इंट्यूशन बिल्कुल अलग चीज होती है। इंट्यूशन एक्सपीरियंस में फर्क है। यू अंडरस्टैंड? एक्सपीरियंस आप भी मृदंग बजाते रहो, आपको एक्सपीरियंस हो गया, आप बजाने लगोगे। इंट्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग। सो इंट्यूशन होती है ऐसे, मान लीजिए आपने देखा होगा कि किसी को पता लगाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। पिक्चर में होता है नहीं होता है? सिक्स सेंस पता लगाते हैं अभी आगे फ्यूचर में क्या होना है। फ्यूचर में जो होने वाला है वो एक्सपीरियंस से नहीं पता लगा सकते। आप कितने एक्सपीरियंस ले लो पास्ट का, आप ये नहीं बता सकते फ्यूचर में क्या हो रहा है। गलत हो सकते हो, इंट्यूटिव नॉलेज गलत नहीं हो सकती। एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे होते हैं नहीं आपके? क्यों भुवनेश? वो एक्सपीरियंस से नहीं होता। एक्सपीरियंस से आप थोड़ा सा बता सकते हो फ्यूचर, मगर जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो इंट्यूशन से चलते हैं, वो मेडिटेशन भी करते हैं।
पहले पहले के, अब आप आजकल के तो शराबी कबाबी होंगे एस्ट्रोलॉजर गंदे से, हो या नहीं, ऐसे ही होते ना, इसलिए वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं होते, क्योंकि वो तो पास्ट, वो बहुत सारी कुंडली देख लेते हैं फिर उसके बेसिस पे बोलते हैं, बट वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं होते। पहले जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो तो चैतन्य चरितमृत में आता है, चैतन्य महाप्रभु एक ज्योतिष से मिलने गए, तो उन्होंने बोला मेरे ज्योतिष बताओ, तो वो बैठ गया, वो अपना मंत्र जप करने लगा, गोपाल मंत्र जब करता रहा, मेडिटेशन में चला गया। फिर मेडिटेशन में उसने देखा कि इनका क्या जो भी है पिछला जन्म, तो चैतन्य, फिर वो मेडिटेशन से बाहर निकला, तो उसने चैतन्य महाप्रभु को देखा, वो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने कहा भैया तुम तो पिछले जन्म में ग्वाले थे। ग्वाले तो महाप्रभु ने कहा हाँ वो बिल्कुल सही है, मैं ग्वाला ही था, ये बात तो ठीक है, मगर ये बताओ और पिछले जन्मों में क्या था मैं। और उसने अपना ध्यान लगाया, तो उसने देखा, उसने फिर समाधि से निकला, उसने कहा भैया ये क्या है, कभी तुम सुअर बन गए थे कभी तुम मछली बनी हुई है, वो क्या है उसको समझ ही नहीं आया, उसको समझ ही नहीं आया कि ये भगवान है। एक्चुअली उसके होश उड़ गए थे, मेरे को थोड़ा बहुत इंट्यूशन हो रही थी कि कुछ गड़बड़ है। वरा अवतार, मत्स्य अवतार, एक्चुअली उसने नरसिंह अवतार भी देखा था, कभी तुम आधे आदमी आधे शेर बने पड़े हुए हो क्या रहा है। तो महाप्रभु हंस के चले गए, महाप्रभु ने कहा चलो ठीक है, दैट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। सो दैट्स इंट्यूशन। सो इंट्यूशन, यू अंडरस्टैंड, इंट्यूशन एक्सपीरियंस में फर्क होता है। ये इंट्यूटिव नॉलेज है, इसलिए आप कितने एक्सपीरियंस ले लो आपको कभी नहीं पता लगेगा कि आप आत्मा और शरीर नहीं, वो तो इंट्यूशन है। और इंट्यूशन कौन देगा? इंट्यूशन भगवान ही देंगे, वो आप खुद नहीं कर सकते कुछ उसमें। इसलिए कुछ लोग तो चलो समझ जाते हैं, भगवान के सुख में सुख ढूंढते हैं, भोगी लोग अपने सुख में सुख ढूंढते हैं, कुछ लोग बीच के लोग हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, दिस इंट्यूशन ऑफ लिविंग बीइंग इज समटाइम्स मैनिफेस्टेड इवन ड्यूरिंग कंडीशन स्टेज ऑफ लिविंग बीइंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, expressed in manner of altruism, philanthropy, socialism, communism by undeveloped minds of less intelligent person. कुछ लोग सुख ना भगवान में ढूंढते हैं ना अपने में, कुछ लोग सुख किस में ढूंढते हैं? सोसाइटी में, है ना, समाज को सुख दे के सुखी होते हैं ना, समाज सेवक जो होते हैं है नहीं, समाज सेवा संघ जो भी है, तो उनको सुख देने में ढूंढते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे एल्ट्रुइज्म, फिलैंथ्रोपी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सारी चीजें, सारे थ्योरीज वहीं से आ रही हैं। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दीज आर ऑल्सो लेस इंटेलिजेंट पर्सन, इनको ही नहीं पता कि संसार अपने सुख में सुख एक्चुअली वो दुख है, उनको नजर सुख आ रहा है मगर है दुख, है दुख। और दूसरों के सुख में सुख ढूंढना वो भी एक्चुअली दुख है, अल्टीमेटली वो दुख में ही लीड करेगा, चाहे दुख अनुभव नहीं हो रहा मगर अंत दुख में होगा, उसका अंत दुख में होता है। अपने आप को सुख दोगे तो उसका अंत दुख में ही होगा, देखना बहुत बुरा लगेगा, है नहीं। मतलब आपने इतनी, आप सपोज आप कुकिंग करो, बहुत अच्छा बनाओ, फिर खुद खा जाओ सारा, तो कैसा लगेगा? मजा तो आएगा खाते वक्त, अब खाने के बाद बहुत गंदा नहीं लगेगा, यार ये तो मैंने ही खा लिया, किसी को बांटा भी नहीं। आई थिंक सो गंदा लगना चाहिए नहीं मतलब आपने फीस्ट बनाई दूसरों के लिए, गेस्ट आ रहे हैं और उससे पहले खुद ही खा गए and daily you're doing that, it's very bad feeling you get. So उसका अंत एक्चुअली दुख में। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं उदार अधि, they have broad outlook, उनमें एकमात्र भी स्वार्थ, वो अपने लिए काम नहीं करते, वो केवल भगवान और वैष्णवों को आनंद देने में अपना भी जीवन बिताते हैं। और भगवान नहीं दिखाई दे तो वैष्णवों को करने लगो, एक ही बात है। तीव्र न भक्ति हो गए ना, इस तरह से तीव्र भक्ति करते हैं। तीव्र मतलब या इंटेंस मतलब विद ग्रेट फोर्स। इसका मतलब है कि वो हर चीज स्वीकार कर लेंगे जो भक्ति में अनुकूल है, हर चीज छोड़ देंगे जो भक्ति में प्रतिकूल है। वो फिर झिझकते नहीं। अगर उनकी फैमिली भी अगर ऑब्स्टिकल है, छोड़ देते हैं, forget it, that's all, and lost. That's called तीव्र। At least in their mind they leave. चाहे वो फिजिकली वहां हो, माइंड से जरूर लीव कर देते हैं। चलो भी हमें को नहीं लेना देना, चलो काम से काम रखेंगे, कुछ नहीं। जैसे रिश्तेदार नहीं होते कितने सारे, मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनको कुछ भगवान से लेना देना नहीं होता,
चलो फिजिकली तो नहीं छोड़ सकते मगर माइंड से छोड़ देते हैं। ठीक है, हमें नहीं लेना देना, बाहर से नहीं दिखाते, अंदर से ठीक है, दैट्स ओके, हमें भगवान से लेना देना। सो दैट एटलीस्ट वी हैव टू डू दैट। यजेता पुरुषम परम, इस तरह से भक्त पुरुषम, इस तरह से भक्त भगवान की पुरुषम परम, पुरुषम मतलब द लॉर्ड, परम मतलब द सुप्रीम होल, पुरुषम मतलब द सुप्रीम एंजॉयर, परम मतलब सुप्रीम। इस तरह से भगवान जो सुप्रीम एंजॉयर है उनकी वो सेवा करता है। वो कन्विंस्ड हो गया कि मैं एंजॉयमेंट के लायक नहीं हूं, मैं एंटाइटल्ड ही नहीं हूं। प्रभुपाद लिख रहे हैं जीव इज लिविंग एंटिटी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर हैप्पीनेस, फॉर मटेरियल हैप्पीनेस, नहीं हूं मैं। सो भगवान है, भगवान को सारा आनंद देंगे तो अपने आप आनंद मिलेगा। होता है नहीं होता है? आप शीशे पे अगर टॉर्च दिखाओगे तो क्या होगा? लाइट और बढ़ जाएगी, रिफ्लेक्ट होके, नहीं और बढ़ जाएगी बल्कि। इसलिए कई रूम्स में कहीं आप देखो एग्जीबिशन में जाते हैं, कई घरों में लाइट बढ़ाने के शीशे लगाते नहीं लगाते हैं। कई लैंप्स भी होते हैं ऐसे, या ये जो लैंप्स होते हैं, जो लैंप्स नहीं होते होटल्स में जिसमें डायमंड्स लटके होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर बढ़ती है लाइट। सो भगवान ऐसे ही है, भगवान दर्पण की तरह है। भगवान को आनंद होगा तो रिफ्लेक्ट होकर डबल आएगा, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। दैट्स व्हाट इज दिस वर्ड। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? जो आप कह रहे थे कि इंट्यूटिव नॉलेज है, तो भगवान भी कहते हैं कि एक्सपीरियंस हो, मतलब आत्मा। वो एक्सपीरियंस मतलब इंट्यूशन ही है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। वो वैसा एक्सपीरियंस नहीं है जो नॉर्मल बात करते हैं, जो हमने एक्सप्लेन किया। दैट एक्सपीरियंस मीन्स इंट्यूशन, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम कहते हैं कि कॉमन सेंस से देखो थोड़ा सा। कॉमन सेंस आप समझ सकते हो मगर आप रियलाइज नहीं कर सकते। रियलाइजेशन के लिए इंट्यूशन चाहिए। नहीं, कॉमन सेंस हम समझ सकते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, लॉजिक्स हैं उसके, मगर रियलाइज थोड़े ना है। वो भगवान कर सकते हैं। इंट्यूशन तो भगवान ही देंगे ना, इंट्यूशन खुद नहीं ला सकते आप, फ्यूचर नहीं जा सकते ना आप खुद। इसी प्रकार अभी बताया तो मैंने, वो प्रिडिक्शन वो एक्सपीरियंस के बेस्ड होती है, मगर जो इंट्यूशन से प्रिडिक्शन होती है वो परफेक्ट होती है। ऐसे कितने के मिस्टेक्स नहीं होते जो इंट्यूटिवली बता देते हैं कि आगे ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है, फिर उसको कोई नहीं काट सकता। ये छोटे मोटे एस्ट्रोलॉजर तो ऐसे ही चलते हैं। ये भुवनेश बताएगा, मुझे नहीं पता। Intuitive knowledge can it be acquired or it is natural? No, it is given, गिफ्ट होती है ना, तभी तो लेके आते हैं कि इसके तो दिस पर्सन हैज गॉड गिफ्ट होती है ना उनके पास, उससे उसको बीट नहीं कर सकते आप। गॉड गिफ्ट को वो नहीं कर सकते आप बीट, आप कर ही नहीं सकते। क्या करोगे आप? तो कई म्यूजिशियंस होते हैं उनको गॉड गिफ्ट होता है, अब कितनी प्रैक्टिस कर लो उसके इक्वल नहीं आ सकते आप, आ ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते आप। जितने हाथ पांव चला लो, पूरे जिंदगी रगड़ते रहो, नहीं आ सकते। जैसे डॉग्स को पहले पता चलता है कि फ्लड आने वाला है। हाँ, डॉग्स भी होते हैं, थोड़े इंट्यूटिव होते हैं। सो दैट्स ऑल गॉड गिफ्ट। इसलिए अपरोक्ष स्तर गॉड गिफ्ट होता है वो, इसलिए उसको इंट्यूटिव नॉलेज बोली जाती है। वहां आप प्रत्यक्ष से परोक्ष तक आ सकते हो, आप जो देख रहे हो उसको समझ सकते हो, गलत है स्क्रिप्चुरल नॉलेज से। उसके बाद हमारे हाथ में नहीं है, उसके बाद भगवान के हाथ में, कुछ नहीं हो सकता। आप बन जाओ, पंडित बन जाओ, सब रट डालो, नहीं होगा, नहीं कर सकते आप। जान लगा दो, नहीं होगा। देन यू हैव टू डिपेंड ऑन मर्सी, देन इट हैपेंस। ठीक है नहीं? ठीक है, दैट्स द आइडिया। इसलिए मर्सी चाहिए, इसलिए भगवान को खुश करना बहुत जरूरी है। भगवान को अच्छे मूड में रखना बहुत जरूरी है। कभी ऐसा मत करो कि उनका मूड खराब हो जाए। मूड खराब हो गया ना भगवान का, फिर उनको खुश करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, डेमीगॉड्स का ऐसा होता है, जल्दी मूड सही भी आता है और जल्दी से मूड खराब भी आता है। शिव जी को आशुतोष कहते हैं ना। मगर कृष्ण का ऐसा नहीं है, कृष्ण थोड़ा अपना मूड ठीक ही रखते हैं। बट इफ यू बार बार खराब करते रहोगे तो फिर मूड खराब हो जाएगा उनका, फिर नहीं सही कर पाओगे। सही करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो एनीथिंग एल्स? अदरवाइज विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक याद कर लेना आप लोग। हाँ, ये कौन सा श्लोक है? 2nd चैप्टर 9th वर्स।
थर्ड वर्स ओ सेकंड कैंटो 9th वर्स एंड थर्ड चैप्टर 10th वर्स 2.3.10 2.3.10 ये प्लीज आप लर्न कर लेना जाके, अच्छा श्लोक है।